में बता रहे हैं कि हमारे भारत में संविधान जो बना उसके लिए हमारे भारत में पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ शासन आया कि नियम कानून आया, जिसको पहले बोलते हैं प्रशासनिक विभाग और संविधान सभा। प्रशासनिक विभाग क्या है? प्रशासनिक विभाग एक ऐसा व्यवस्था था जिसके द्वारा अंग्रेज हमारे ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में नियम कानून को लागू किया गया और इसी के नियम कानून के तहत ही संविधान का निर्माण हुआ। संविधान क्या होता है? एक नियम कानून का निकाय होता है, एक नियम कानून का प्रावधान होता है जो लिखित हो या अदरवाइज अलिखित हो। तो संविधान क्या है? नियम कानून का प्रावधान या लिखित हो अदरवाइज अलिखित हो। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत को ही माना जाता है, लेकिन प्रथम विश्व का लिखित संविधान अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को माना जाता है। लेकिन अलिखित संविधान ब्रिटेन को माना जाता है। अलिखित संविधान से अच्छा लिखित संविधान होता है, क्योंकि यहाँ पर नियम कानून प्रावधान एक निश्चित अंतराल के लिए फिक्स होता है और हमेशा के लिए फिक्स होता है और इस पर परिवर्तन कर सकते हैं संशोधन के द्वारा। लेकिन अलिखित में कोई परिवर्तन होता है या होगा भी तो कोई उसके लिए प्रावधान की जरूरत नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि प्रशासनिक विभाग में दो भाग आया, चार्टर अधिनियम और भारत शासन अधिनियम। चार्टर अधिनियम और भारत शासन अधिनियम। चार्टर अधिनियम क्या होता है? वैसा शासन जो अंग्रेज के द्वारा जारी किया गया उसे हम चार्टर अधिनियम कहते हैं। जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जारी किया गया उसे हम चार्टर अधिनियम कहते हैं। जैसे हमारे भारत में जब कंपनी अंग्रेज लगाने के लिए आया था तो सिर्फ अपना कंपनी को लगाया था, लेकिन कंपनी को लगाने के साथ साथ नियम कानून का आया भारत में क्या बनना शुरू हुआ? नियम कानून के साथ हमारे भारत में प्रावधान बनना शुरू हुआ, उसी को हम बोलते हैं चार्टर अधिनियम। और इस चार्टर अधिनियम को 1773 से 1853 तक आया। चार्टर अधिनियम क्या होता है? जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा फरमान जारी किया जाता है उसी को चार्टर अधिनियम कहते हैं। फरमान एक प्रकार का मैग्ना कार्टा या एक प्रकार का नियम कानून है, जैसे हमारे इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के द्वारा जारी किया गया था। तो चार्टर अधिनियम हमारे भारत में 1773 से 1853 तक आया। भारत शासन अधिनियम 1858 से 1947 आया। भारत शासन अधिनियम वैसा अधिनियम था कि जिस अधिनियम के तहत अंग्रेजी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता को छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया, यही बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। ओ भारत शासन अधिनियम मतलब अर्थ होता है कि ब्रिटिश के हाथ से सत्ता को छीनकर ब्रिटिश क्राउन इंग्लैंड की रानी के साथ उस समय यहाँ के रानी थी विक्टोरिया के हाथ में सौंप दिया गया। इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रिटिश शासन अधिनियम, ब्रिटिश क्राउन। तो 1773 से लेकर 1853 के अधिनियम को बोलते हैं हम लोग चार्टर अधिनियम। 1858 से लेकर 1947 के अधिनियम को बोलते हैं हम लोग भारत शासन अधिनियम बोलते हैं। तो इसके तहत हम लोग देखेंगे कि 1773 का अधिनियम क्या था? 1773 का अधिनियम को लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। संविधान का नींव हमारे इसी से पड़ता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट को संचालन नीति भी कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमारे भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नियम कानून का प्रावधान पड़ा, जिसमें सबसे पहला नियम कानून हमारे भारत में इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में क्या अपना सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता में भी इसका नाम हो गया है, कोलकाता पहले कलकत्ता। और इसका जज का हेड रूप में बना सर एलिजा इम्पे के द्वारा बनाया गया। और इसके तहत लेकिन इसमें एक ही भूल किया गया कि जज के काम और गवर्नर का काम को सही रूप से बंटवारा नहीं किया। उसी कारण 1773 को हम लोग भूल की संज्ञा भी कहा जाता है। ये बिहार दरोगा में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक। और 1773 को सुधार करने के लिए 1781 आया, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके तहत 81 के तहत 1773 के तहत पहले हम देखते हैं 1773 में दूसरा प्रावधान आया कि बंगाल के गवर्नर को समाप्त करके बंगाल का गवर्नर जनरल का पद शुरू किया। बंगाल का गवर्नर जनरल, अब बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड बैरन हेस्टिंग बना। लॉर्ड बैरन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर के रूप में लॉर्ड बैरन हेस्टिंग को जानते हैं। और लॉर्ड बैरन हेस्टिंग के बारे में जब अंग्रेजी शासन पढ़ाएंगे तो सभी गवर्नर जनरल एवं भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसराय सभी को लाइन से बताएंगे। इससे भी क्वेश्चन बिहार दरोगा या बिहार में पूछा जाता है। तो लॉर्ड बैरन हेस्टिंग
को बनाया गया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। और इसके तहत हमारे भारत में फिर 1781 में किया गया, दोनों को अलग किया गया कि इस क्षेत्र को ये देखेगा। और इसी समय हमारे भारत में 3 गो प्रेसिडेंसी बना था। प्रेसिडेंसी मतलब प्रांत होता है जहां पर अंग्रेजी शासन सीधे रूप से शासन के रूप से प्रांत बोला गया प्रेसिडेंसी, जहां पर अंग्रेजी कंपनी का मेन सेंटर होता है उसी बोला गया प्रेसिडेंटी। और प्रांत भी बोला जाता है प्रांत। तो इस प्रांत में बंगाल, मद्रास, कलकत्ता, बंगाल, मुंबई और मद्रास, बंगाल, मुंबई और मद्रास, जिसमें सबसे बड़ा था बंगाल, क्योंकि बंगाल में उस समय बंगाल उड़ीसा भी शामिल था, बिहार भी शामिल था, झारखंड भी शामिल था, उसी कारण और बांग्लादेश भी शामिल, उसी कारण बंगाल एक बड़ा प्रांत के रूप में जाना जाता था। फिर 1784 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम के तहत 1784 के अधिनियम के तहत हमारे भारत में क्या आता है, दोहरी शासन आता है। और दोहरी शासन को 2 भाग में बांटा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसका काम है, डायरेक्टर काम है कि व्यवसाय मतलब बिजनेस को, व्यापार को देखना कि हमारे इंडिया में कितना कंपनी आए, कौन देश व्यापार कराए, कौन लॉस हुआ, कितना घाटा हुआ, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर प्रशासनिक विभाग को नियंत्रण करता है, किस प्रकार से हमारे देश में शासन किया जा रहा है, किस प्रकार कहाँ कब्जा करना है, किस एरिया को हमारे अधीन करना है, हमारे अधीन के लाना है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर काम था। और इसमें 1793 का अधिनियम जब आया तो 1793 अधिनियम में कहा कि इसको जब सैलरी दिया जाएगा तो हमारे भारतीय भू राजस्व के द्वारा दिया जाएगा, जो हमारे भारत का भू राजस्व जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उसी के द्वारा इन लोग को वेतन दिया जाएगा, वेतनमान किया जाएगा। फिर 1813 का चार्टर अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत सबसे पहला प्रावधान हुआ कि 15 साल से लेकर चार्टर अधिनियम को 20 साल तक कंपनी अब लगाएगा। और इसी अधिनियम के तहत कहा गया कि एकाधिकार को लाया गया, और केवल एकाधिकार में वही शामिल होगा चीन, और केवल चाय का व्यापार करेगा, चीन केवल चाय का व्यापार करेगा। और इस अधिनियम के तहत आया, बोला कि केवल चाय का व्यापार चीन करेगा 1813 का अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम के तहत हमारे बोला कि भारत में ईसाइयों धर्म का प्रचार, ईसाई मिशनरी का प्रचार करने का प्रावधान भी शुरू किया गया। और इस अधिनियम के तहत कहा गया प्रत्येक वर्ष 1 लाख शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, वेस्टर्न एजुकेशन पर, पश्चिमी शिक्षा के बारे में किया। और 1833 के अधिनियम जैसी आया, इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके भारत के गवर्नर जनरल के पद को शुरू किया, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। और इसी अधिनियम के तहत एक अधिकार को भी समाप्त करेगा, चीन भी व्यापार नहीं करेगा, केवल करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगा। तो बोलेगा किस अधिनियम के तहत एक अधिकार को पूर्ण समाप्त किया गया 1833। किस अधिनियम के तहत एक अधिकार को समाप्त करने का प्रावधान आया 1813। किस अधिनियम के तहत एक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया 1833। इसी अधिनियम के तहत आया विधि आयोग 1834 में थॉमस मॉकले के द्वारा लाया गया, जो भारत में शिक्षा की नींव डाली। अब इसके बाद अब बताएंगे कल, दैट्स ऑल।